हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करते हैं कि दौरान हमल बार बार छोटा पेशाब क्यों आता है। हमारे पास बहुत से कपल्स जो हैं वो रिपोर्ट होते हैं जिसमें प्रेग्नेंट फीमेल कहती हैं कि जी मुझे प्रेगनेंसी हुई तो भी हफ्ता 10 दिन हुए हैं, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा छोटा पेशाब आता है कि मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती हूँ और मुझे एवरी टाइम फीलिंग आती है कि मुझे छोटा पेशाब आ रहा है। तो जो है वो ऐसा क्यों है। देखें, जो स्टार्ट ऑफ प्रेगनेंसी है उसके अंदर आपको फिनोमिना पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब भी एक बच्ची प्रेग्नेंट होती है उसमें बीटा एससीजी हार्मोन बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ जाता है, साथ में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी, जिसकी वजह से वेसोडाइलेशन हो जाती है। जब भी वेसल्स की वेसोडाइलेशन होती है तो ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है टुवर्ड यूट्रस एंड किडनीज। ये एक नेचुरल फिनोमिना है जिसकी वजह से जो है जब ऑटोमेटिकली जब बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा, ज़्यादा फ्लूइड जाएगा, तो ऑटोमेटिकली जो है वो फीमेल को बार बार छोटा पेशाब आ रहा होगा। तो ये जो है एक कॉमन चीज़ है। अगर आपके छोटे पेशाब में दर्द नहीं है, जलन नहीं है, उसके अलावा जो है वो अगर आपको उसके साथ कोई फीवर या पेन वगैरह नहीं है, तो ये क्वाइट नॉर्मल है। तो हम फीमेल को हम रीअश्योर करते हैं कि आपने जो है इसको नॉर्मल लेना है, आपने परेशान नहीं होना। अगर कोई सिम्टम आ रहा है पेन का, बर्निंग का, तो आपने हमसे रब्ता करना है। अब जो सेकेंड ट्राइमेस्टर है, ये तो पहले 3 महीनों की बात हो गई। जो अगले 3 महीने हैं उसके अंदर जो है, जो कि चौथा, पाँचवा, छठा महीना है, उसके अंदर ये हेल्दी मंथ्स होते हैं। उसमें फीमेल को, मोस्ट ऑफ द फीमेल्स को छोटे पेशाब का प्रॉब्लम नहीं हो रहा होता अनटिल अनलेस की कोई इन्फेक्शन या कोई प्रॉब्लम ना हो रही हो या वो पानी कम पी रही है। जो लास्ट 3 मंथ्स हैं उसके अंदर जाके फिर दोबारा यही सेम इशू आता है। फीमेल आती हैं, वो कहती हैं जी हमारी तो लाइफ रूटीन डिस्टर्ब होकर रह गई है। एक तो प्रेगनेंसी का पेन अलग है, एब्डोमेन प्रोट्रूड कर है, साथ में बार बार वॉशरूम जाना आना, ये बहुत ज़्यादा जो है वो मैं थक जाती हूँ, या ऐसे क्यों हो रहा है। देखें, जो लास्ट ट्राइमेस्टर है, 7, 8, 9 मंथ्स है, उसके अंदर जो बार बार छोटा पेशाब आता है, उसकी जो है वजह सबसे पहले ये है कि एब्डोमेन प्रोट्रूड कर रहा है। यूट्रस जो है वो बिल्कुल पोस्टीरियर पड़ा है यूरिनरी ब्लैडर के, यानी कि जो जो मसाना है वो आगे है और यूट्रस उसके पीछे है एनाटॉमिकली। तो जब जैसे यूट्रस एक्सपैंड होता है तो वो ब्लैडर को पुश करता है। जब वो बार बार प्रेस करता है तो फीमेल को बार बार छोटे पेशाब की हाजत होती है। उसको महसूस होता है कि मुझे बार बार छोटा पेशाब आ रहा है। इवन कि वो जाती भी है तो वो उसको लगता है कि उस टाइम कुछ कतरे आ जाते हैं, फिर वो उठती है, फिर दोबारा सेकंड टाइम आ जाता है। तो फीमेल से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही होती है। तो ये एक कॉमन चीज़ है, इसको आपने एक्सेप्ट करना है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फ्रीक्वेंट मेक्चुरेशन पहले 3 महीने और आखिरी 3 महीनों में नॉर्मल है अनटिल अनलेस कि उसके अंदर कोई सिम्टम नहीं आता, कोई इलामत नहीं आती है। उसके अलावा जो है वो फीमेल का जो ब्लड वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है अप टू 50%, बॉडी का प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, तो ऑटोमेटिकली जो है वो टुवर्ड किडनीज बहुत ज़्यादा फ्लूइड जा रहा होता है, ऑन दी होल बॉडी का प्रेशर होता है, जिसकी वजह से छोटा पेशाब बार बार आ रहा होता है। तो अगर तो आपको उसमें जलन और दर्द वगैरह नहीं है, फिर तो आप परेशान ना हो। अब उसका इलाज आपने घर बैठे क्या करना है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, डिहाइड्रेशन आपको ना हो, स्टे हाइड्रेटेड। एटलीस्ट आपने 10 से 12 गिलास आप लाजमी पिए, और अगर सर्दियों का मौसम है तो फिर आप 8 से 10 पी सकती हैं ताकि पानी की कमी ना हो। उसके अलावा जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो पेल्विक फ्लोर हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं। अब बाज़ फीमेल्स आती हैं, वो कहती हैं कि जी मुझे अगर खांसी आ जाती है, या मैं बहुत ऊंचा हंसती हूँ, या जब मुझे छींक आ जाती है तो मेरा यूरिन जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो लीक हो जाता है, निकल जाता है। तो जो है ये भी फीमेल हमारे पास कंप्लेन लेके आती हैं, तो हम उन्हें बताते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है ये बॉडी जो है हमारी बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड प्रेशर में होती है, और जो लिगामेंट्स और जो मसल्स होते हैं वो वीक हो रहे होते हैं, स्पेशली पेल्विक फ्लोर के, ताकि वहाँ से डिलीवरी होनी होती है। तो उस टाइम पे हम उन्हें कहते हैं आप कैगल एक्सरसाइजेस करें जो कि सेफ़ हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और साथ में उसके अगर आपको फीवर, पेन या जलन हो रही है तो फिर आप डॉक्टर से रब्ता करें ताकि वो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट दें, ताकि माँ और बच्चा दोनों जो है वो सेहतमंद रहें। क्योंकि जब फीमेल जो है वो इरिटेट नहीं होगी, वो अपने आप को हेल्दी फील करेगी, तो ऑटोमेटिकली उसका बच्चा भी हेल्दी होगा। थैंक यू सो मच।